अगला क्लास में भाग 3 हो गया था। उसके बाद अभी भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा हो गया। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया है, अर्थात आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया और ऐसे तत्वों को जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनाते समय सरकार के पास इतने धन तथा साधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार के इच्छा पर निर्भर है, जिस कारण केटी शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में अनुच्छेद 37 में कहा गया न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह बाध योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। इसे राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 में कहा गया समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन अर्थात तथा संसाधनों का उचित वितरण। राज्य बालकों का स्वस्थ तथा गरिमामय जीवन उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 39 के काम में कहा गया कि निःशुल्क विधि कानून सहायता 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे जोड़ा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 39 के का को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। अनुच्छेद 41 में कहा गया है जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग साइकिल दिया जाता। अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि न्याय संगत कार्य की मनोनीत दशा अर्थात प्रस्तुत सहायता उपलब्ध करना, जैसे कि गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि विवाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जा सके कि परिवार चल सके। कुटीर उद्योग मैंने 43 में अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कुटीर उद्योग की चर्चा अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग की चर्चा अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 के काम में उद्योग प्रावधान में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 43 के काम में सहकारिता की चर्चा है। और अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह रीतियाँ अलग रहेगी लेकिन शर्तें समान। अनुच्छेद 44 में कहा गया है ना कि समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले हुआ विवाह की रीतियाँ अलग हो। भारत एकमात्र राज्य गोवा जहाँ समान सिविल संहिता लागू है, सिर्फ गोवा में। अपराध के कानून को दंड संहिता, चुनाव के कानून को आचार संहिता कहा जाता है। अनुच्छेद 45 में कहा गया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। नोट: शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के काम में जोड़ा गया और 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो 21 के का को जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 46 में कहा गया SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण हो गया अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाएं, शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। अनुच्छेद 48 में कहा गया कि कृषि पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 के काम में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है।
42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था 41 के का को। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना अनुच्छेद 49 में कहा गया कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार की कर्तव्य। अनुच्छेद 50 में कहा गया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 50 में कहा गया। अनुच्छेद 51 में कहा गया है अनुच्छेद 51 में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनए में शामिल किया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कुछ वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्व के 3 भागों में बांटा गया है। एक में गांधीवादी में अनुच्छेद 40, 43 से 46, 47 तथा 48। समाजवादी में हो गया 38, 39 के का 41, 42। और समाजवादी में 38, 39 से का 41, 42, 43 और 43 से का 47 जोड़ा गया। वैद्विक या उदारवादी इसमें आ गया 44, 45, 45, 48, 48 के का 49, 50 और 51। अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 48 में गांधीवादी और उदारवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। मिनरम मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर बहुत का साधन मूल अधिकार है। सरकार मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को प्रावधान नहीं दे सकती। मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में अंतर। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया, जबकि नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा भाग 3 में है और इसकी चर्चा भाग 4 में होता है। यह नैसर्गिक अधिकार है तथा यह जन्म से ही मिल जाता है। यह नैसर्गिक अधिकार होता है, सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा बाध्य योग है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा बाध्य योग नहीं है। यह सरकार की शक्ति को घटा देता है, अर्थात यह ऋणात्मक है। यह सरकार की शक्ति को बढ़ा देता है, यह धनात्मक है। इसके पीछे कानूनी मान्यता है और इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। यह निलंबित हो सकता है, यह निलंबित नहीं हो सकता है। यह व्यक्ति की भलाई के लिए है, यह समाज की भलाई के लिए है। स्मरणीय तथ्य। संविधान के भाग 4 में उल्लेखित निर्देशक तत्वों निम्नलिखित 5 समूह में बांटा गया है। एक में कहा गया आर्थिक न्याय संबंधित निर्देशक तत्व, सामाजिक न्याय संबंधित निर्देशक तत्व, राजनीतिक न्याय संबंधित निर्देशक तत्व, पर्यावरण संबंधित निर्देशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा निर्देशक तत्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में अनुच्छेद 39 के घाव में पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। शराबबंदी संविधान की धारा 47 के निर्देशित है। 46 में इसमें अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 के काम में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीव की रक्षा का वर्णन है। अनुच्छेद 48 के काम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन केटी शाह के द्वारा दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 42वें संविधान संशोधन 1976 में टकराव की दशा में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के विचार निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है। 43 में अनुच्छेद 43 में किया गया। मूल कर्तव्य
मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। इसे भाग 4 में अनुच्छेद 51 के का के तहत जोड़ा गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य और 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया 1 और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। मौलिक कर्तव्यों की सूची। मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना, इसके आदर्श, संस्था, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। 2 में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, यह नारा है। देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता, अखंडता को बनाए रखना। 4 में देश की रक्षा करना अर्थात राष्ट्र की सेवा करना। 5 में देश के लोगों में नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना। 4 में देश के समृद्ध और गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। 7 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। पर्यावरण न्याय, वन्य जीव की रक्षा करना। 9 में सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। 10 में व्यक्तिगत एवं सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। 11 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में मूल अधिकार 21 के का 6 से 14 वर्षों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 में मूल कर्तव्य 51 के का 6 से 14 वर्षों के बच्चों के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देना। 86वां संविधान संशोधन 2002 में मूल अधिकार 21 के का में 16 से 14 वर्षों को बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। दूसरा में मूल अधिकार 51 के का में 6 से 14 वर्षों के बच्चों के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य। शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारे मूल कर्तव्य नहीं है। स्मरणीय तथ्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के का में मूल कर्तव्य शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 4 के का में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को मूल भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर लिया गया है। मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिक के लिए